देखिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो होने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारे जो हमने वीडियो डाले तो उसमें बहुत सारे कमेंट में प्रॉब्लम्स आए, तो उसके लिए ये वीडियो फिर से बन रही है। तो ये जो है आपको जो BLO इन्यूमरेशन फॉर्म देंगे उसकी एक कॉपी है। यहाँ पर उनका एक नंबर है, पहले इसको समझिए। BLO का नंबर है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो ये कागज आपके पास ले करके आएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उनसे डिस्कस कीजिए, वो जो बात बताए वो फाइनल हो, और कोई कंफ्यूजन वाली बात है तो उसको वीडियो भी कर लीजिए, ताकि बाद में ये नहीं हो कि वो हमें ये बताया वो हमें ये बताया। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं, आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ पर आपको नाम रहेगा, आपका एपिक रहेगा, मतलब उस पर वोटर लिस्ट पर जो नंबर है, वोटर कार्ड पर जो नंबर है वो लिखा रहेगा, और साथ में यहाँ एड्रेस लिखा हो रहेगा। यहाँ कोई चेंज कुछ करना नहीं है, अभी ये कुछ चेंज करने का फॉर्म नहीं, एड्रेस चेंज का नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, वो लिखा हुआ रहा। अब यहाँ सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, किस असेंबली में है, किस स्टेट में, वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर QR कोड एक दिया हुआ है। यहाँ जो वोटर कार्ड में आपका फोटो है पहले से, वो यहाँ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है। अब करना क्या, एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है और यहाँ पेस्ट करना है। और एक फॉर्म है, उस पर भी सेम काम है। एक आपको रिसीविंग BLO से लेके रखना है, ये काम जरूर करना, उनका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, ध्यान रहे। तो चलिए, अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो कमेंट में बहुत सारी बातें आई कि सर डेट ऑफ बर्थ मेरा रॉन्ग है, मतलब आधार में कुछ है यहाँ कुछ है। तो अब समझिए ठीक से, आधार जैसा करना है तो वही वाला लिखिएगा जो आपको आधार में, पैन कार्ड में या स्कूल सर्टिफिकेट में जो आगे आपको लेके चलना है वो लिखिए, और इस पर डिस्कशन होगा। अब अगर कोई बोलता नहीं नहीं वही लिखिए, तो आप पहले अपना माइंड को यूज कीजिए, क्योंकि ये फिर से नया बन के आपको एक अच्छा सा QR कोड के साथ में एक वोटर आइडेंटिटी कार्ड मिलने वाला है। चूंकि बिहार में मिला है, इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में भी इसके बाद में मिलेगा आपको, जो कलर वाला रहेगा। ठीक है, तो आप जो डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे वो आपके सर्टिफिकेट, आधार, पैन सब में एक जैसा होना चाहिए, वही वाला लगाएंगे। पहले क्या था नहीं था, वो करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 2 में डालते। आधार नंबर जो है वो जरूर आप लिखेंगे, ठीक है, इससे वेरीफाई भी होंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर भी जरूर लिखेंगे जो करेंट हो। ठीक है, अब यहां फादर्स गार्जियन नेम, आपको जो फादर्स गार्जियन नेम आधार, पैन कार्ड और सर्टिफिकेट में, वो अब करेक्ट कर लीजिए। ये उसी लिए रिवीजन मतलब भी करेक्शन ही होता है। ठीक है, ध्यान रहे, तो वो लिखेंगे। एपिक नंबर अगर है, बिल्कुल रहता, उनके वोटर कार्ड में एपिक नंबर है वो लिख दीजिए। माँ का नाम है मदर्स नेम, वो जो आपको आधार, अपने पैन कार्ड में आगे लेकर के चलना है वो लिखिए, स्पेलिंग के साथ में इंग्लिश में लिखिए। चूंकि बैंक अकाउंट और बहुत सारे जगह वही लग जाता है, पासपोर्ट में लग जाता है, इसलिए वो लिखिए। बंगला खुद ब खुद ट्रांसलेट होके आ जाता है उसमें, ध्यान दीजिए इस बात को। अब उसके बाद है स्पाउस नेम होता है, तो अगर कोई मेल मर्द फिलअप कर रहे तो इसका मतलब वो अपनी वाइफ का नाम देंगे, और वाइफ अगर फिलअप कर रही है तो अपने हस्बैंड का नाम देंगे। ठीक है, और एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो दे देंगे, होता ही है, वोटर कार्ड में जो होगा वो दे देंगे जो करेंट है। क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। देखिए, अब यहां देखिए डिटेल्स ऑफ इलेक्टर्स रोल इन लास्ट सर, जो 2002 में हुआ है, ठीक है, उसमें जो डिटेल आपसे रिलेटेड दिया हुआ वो AC नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर जो है, जो डिस्ट्रिक्ट है, ये सारा चीज यहां लिखा हुआ है, वो यहां आपको फिलअप कर देना है। अब अगर आपका नाम 2002 में नहीं है, कभी कभी हो सकता है, जो स्पेलिंग है, जो चीज इसमें वो ले, आपका आएगा वोटर लिस्ट में ये वाला। ठीक है, ये जो रखना है वो कीजिए जो आपके सब चीज से मैच कर रहा है। चूंकि आपका यहां पर जो चीज है, यहाँ एपिक नंबर ऑलरेडी आ चुका है, तो इससे करेक्शन हो जाएगा, इससे सब चीज चल रहा है।
ऐसा नहीं हो कि आपको कोई बोल दे कि नहीं नहीं उसमें जैसा वैसी, आप यहां पर करेक्ट कर लीजिए, ठीक है, चूंकि आपका नया बन के आने वाला है, ठीक है। चलिए अब दूसरी चीज, अब यहां आपका नाम नहीं है तो यहां एक और कॉलम है, इसको आप छोड़ दीजिए। अब इसमें आइए, आपके फादर का है तो पहले उनका डिटेल दे दीजिए, मदर का है तो डिटेल दीजिए, वो नहीं मिला, ग्रैंडफादर का वो दे दीजिए, ग्रैंड मदर का वो डाल दीजिए, चाचा चाची जो भी, अब वो सब नहीं मिला तब, अब ऐसा नहीं कि आप बोलिए कि मैं बोला हूं, वो आपको कुछ भी ना मिला तब, वो पहला था, ये जब ना मिला तब, ठीक है। अब अगर एक और केस है कि दो है, जमाई बाबू अगर रहे तो उनका फादर तो कोई और जगह है, तो वो कोई और जगह का 2005 से पहले जो सर उस स्टेट में उस जगह में हुआ हो, वेस्ट बंगाल में तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अदर स्टेट में तो वो वाला डिटेल यहां पर दीजिए। अब अगर कोई मर्द है और वाइफ आई है तो वाइफ के माँ बाप जहां रह रहे हो, जहां पर उनका 2002 में नाम था, 2003 में था, 2004 में था, उस समय का यहां पर डालना है। उनका खुद का वहां है तो यहां डाल दीजिए, उनका हो गया, नहीं उनका नहीं है तो उनके माँ बाप का यहां डालेगा। कि खुद का है तो ऑलरेडी हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है, उसको कोई डॉक्यूमेंट लगे, सपोज आपका 2002 में दिख गया तो यहां डिटेल दिया, बाकी का आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। आपको सपोज वाइफ का भी 2002 में दिख गया तो कोई बात नहीं है, बाकी उनके फादर मदर का जो डिटेल मिला यहां लगा दिए, तो जब वाइफ का मिलेगा तो उनके फादर मदर का, अगर डेथ भी कर गए, ये भी कमेंट बॉक्स में ये भी बातें थी कि डेथ कर गए तो सर क्या करना है, डेथ भी अगर कर गए तो उनका डिटेल तो है वो लगा दीजिए। अब यहां पर एक बात है, एक बंदा जो है वो घर पर नहीं, काम के लिए बॉम्बे में रह रहा है, सऊदी अरब में रह रहा है, कहीं लंदन रह रहा है, कहीं अमेरिका रह रहा है, तो फिर क्या होगा, वो उनके जगह में उनके रिलेटिव सिग्नेचर करेंगे जो 18 साल से ऊपर है, और उनसे जो उनका रिलेशन है यहां लिख देंगे। आज जो है तो पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर करेंगे, नहीं पढ़े लिखेंगे अंगूठा लगाएंगे, और जो उनके जगह में वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी अगर नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी ये फॉर्म जमा हो रहा है, तो कई एक तरीका है, इसलिए टेंशन की बात नहीं। अब अगर 2002 में नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए 12 जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो जो आसान डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करना है। अब उसके अंदर में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड का तो रिवीजन हो रहा है, उसको जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेसिडेंस कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट और भी जो डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए हुए जो आपको, अब उसमें कुछ भी ना हो तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इशू करती है, वो लेकर के आप काम कराएं। उसके बाद में पार्टी वाले हर एक जगह में कैंप लगाते हैं, वो आपसे इस मामले में सीनियर से जानकारी उनके पास भी बहुत ज़्यादा, वो सहायता कर रहे, आप उनसे मदद ले। थैंक यू।